नमस्कार दोस्तों, हम रामकृष्ण दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा 1 दिन से लेकर 8 महीने तक की ब्याही गाय भैंस के दूध को हम किस तरह से बढ़ा सकता हूं। आज दोस्तों आप लोग हम ऐसे तरीके बताऊंगा, ऐसे देसी नुस्खे बताऊंगा जिससे आप आजमा करके अपने गाय और भैंस के दूध को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। दूध दोस्तों इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो हम फार्मूला आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, शायद आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा फार्मूला है दोस्तों जो 100% काम करने वाला फार्मूला है, जो कि काफ़ी बेहतर है। इस फार्मूले को दोस्तों यूज करके आपकी गाय भैंस इतना दूध देने लगेंगी कि आप खुद सोच नहीं सकते कि इतना दूध बढ़ कैसे गया। तो ये वीडियो दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ये थोड़ा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा कि 1 दिन से ब्याही को क्या देना चाहिए, 10 दिन की हो गई है बच्चा की तब क्या देना चाहिए, 1 महीना हो गया है तब क्या देना चाहिए, 3 महीना हो गया है तब क्या देना चाहिए। अगर यही सारी चीज़ आप देख लेते हैं फिर आपके पशुओं में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रिपीटर नहीं होगा, सही समय पर गर्भवती होगी, सही समय पर हिट में आएगी, किसी भी तरीके का आपके गाय भैंस में दिक्कत नहीं होगी और वो दूध पर टिकी रहेंगी, दूध देती चली जाएंगी और समय पर गाभिन होंगी और समय पर बच्चा करेंगी। तो क्या है दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम सबसे पहले बात करूंगा बच्चा करने के बाद। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो हमारी गाय भैंस बच्चा कर देती हैं तो उसमें हम लोग लापरवाही कर देते हैं। क्या लापरवाही करते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखने को मिलता है जैसे बच्चा कर दिया है तो कितने ऐसे जो नए पशुपालक हैं उसे ठंडे पानी से नहला देते हैं, ठंडा पानी पिला देते हैं और बाहर बांध देते हैं। हवा लगता है या ठंड का मौसम है तो बाहर बांध दिए, हवा लगने लगता है तो उन्हें क्या सर्द गर्म पकड़ने का डर रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी बच्चा करती है आपकी गाय या भैंस उसे अंदर रखें, बाहर का हवा ना लगने पाए। अगर आपके अंदर बांधने की सुविधा नहीं है तो आप ऐसी जगह पर बांधें और चारों तरफ से किसी भी तरीके से उसे ढक दें ताकि अंदर हवा डायरेक्ट उन्हें ना लगे। अगर डायरेक्ट हवा लगता है तो बीमार पड़ेंगे। बीमार पड़ने का मतलब इंजेक्शन लगेगा, सुई लगेगा, दूध खत्म, फिर दूध बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परेशानी हो जाता है। उसके बाद जैसे होता है दोस्तों, और खीस की जो बात आती है जिससे दूध पेवस बोला जाता है उसको भी पूरा नहीं निकालना है। उसमें लगभग 25% या 30% दूध छोड़ देना चाहिए पहला दिन, फिर दूसरे सुबह में निकाले, फिर शाम को थोड़ा ज़्यादा, फिर दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके निकालना है। डायरेक्ट पूरा दूध नहीं निकालना है। अगर डायरेक्ट दूध निकालेंगे तो उसे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, उसके कारण भी बीमार पड़ जाएगी। अगर बीमार हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत खड़ी होगी। फिर अब बात आती है दोस्तों कि उसका जेर सबसे महत्वपूर्ण है। दूध बढ़ाने के लिए जो भी दूध आपका बढ़ता है घटता है जेर ऊपर आधारित होता है। हम दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ कि जेर को खास ध्यान रखना है। सही तरह से जेर नहीं साफ होगा तो आपकी गाय भैंस जो है दूध नहीं देगी, चारा कम खाएगी, सुस्त रहेगी, बीमार रहेगी। मेन पॉइंट ये रहता है। दूध बढ़ाने का मेन स्रोत यही होता है जेर का, जो मैला कचरा होता है। तो उसको गिराने के लिए दोस्तों यूटोन सबसे बेस्ट आता है। हम यूटोन बताते हैं, कितने लोग यूटोन नहीं समझ पाते। दोस्तों देख लीजिए, यही यूटोन है। इसको कम से कम 1 लीटर 2 लीटर जैसे आपकी गाय भैंस छोटी बड़ी है उसके हिसाब से दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया है। बच्चा करने के बाद आप दे सकते हैं, मेडिकल पे जाकर इसका देखेंगे आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। बाकी जो आप गुड़ देते हैं, सोंठ देते हैं, हल्दी देते हैं और पानी रहता है, बहुत से चीज़ रहते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं, ये सारी चीज़ें का उकाड़ा बनाया जाता है, जिससे काढ़ा बनाया जाता है, काढ़ा दिया जाता है उन्हें। बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। मैला छटाव के लिए मेथी दाने डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, ऐसे तमाम चीज़ें हैं। लहसुन भी डाला जाता है, उन्हें गर्म चीज़ दिया जाता है मैला छटाव के लिए। मैला छटाव जितना तेज़ी से होगा, जितना अच्छी तरह से होगा, उतनी ज़्यादा दूध आपकी पशु देगी, बीमार नहीं होगी। अब दोस्तों 10 दिन तक ऐसे जाना है आपको। जब 10 दिन बीत जाता है फिर उसके बाद बात आती है दूध बढ़ाने के लिए कि हम दूध किस तरह से बढ़ाएंगे। उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए 1 किलो गेहूं का दलिया। 1 किलो गेहूं का दलिया लेना है। उसके बाद आपको 1 पाव यानी 250 ग्राम काला चना और गेहूं का दलिया जो है दोस्तों 2 लीटर पानी में उसको आपको भिगो देना है। लगभग सुबह में भिगो दीजिए, शाम को आप उसका इस्तेमाल करिए। काला चना और 1 किलो गेहूं का दलिया, इसको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद दोस्तों इसमें लगभग आपको आधा किलो यानी आधा केजी गुड़ चाहिए। आधा केजी गुड़ जो है आपको 1 लीटर पानी में
उबालना है। और उबालते समय चाहे दोस्तों या तो आप पहले भी कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप उबाल लिए हैं, गुड़ उबल जाता है, गल जाता है, तो उसको उतार लीजिए। उसके बाद जो आप काला चना है और 1 केजी आपका दलिया है, उसको आग पर रख के पका लीजिए। जब पक जाता है यानी कि पिचपिचा हो जाएगा, आप दाबेंगे तो पिचपिचा जैसे दिखाई देगा, तो आप जो है उसको, जो गुड़ का काढ़ा बना हुआ है, उस काढ़े को अंदर डाल दीजिए। उसके अंदर जो आपका काला चना और दलिया है गेहूं का, उसके अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद दोस्तों जैसे गर्म ही रहता है तभी उसमें आप 50 ग्राम सरसों का तेल डाल दीजिए, ओरिजिनल बढ़िया तेल होना चाहिए, डाल दीजिए। डालने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो उसको आप अपने पशु को खिला दीजिए। जब दोस्तों उसको आप अपने पशु को खिलाएंगे तब उसके अंदर इतनी तेजी से दूध की बढ़ोतरी होगी, दूध की तेजी से जो है बढ़त दिखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसको सिर्फ शाम को ही देना है, दिन में नहीं देना है कि आपको दिन में, सुबह में नहीं, मात्र शाम को ही देना है। ऐसे करके लगभग दोस्तों आपको 7 से 8 दिन देना है, इससे कम नहीं देना है। अगर 7 से 8 दिन से आप कम देंगे तो उतना ग्रोथ नहीं करेगा। अगर जैसे आप 10 दिन के बाद से ही ये प्रक्रिया अपनाना है आपको। जब इसको देंगे शाम के समय चारा खिलाने के बाद, जब मान लीजिए दूध निकाल लिए हैं, चारा खिला दिए हैं, तब उसको चारम भी नहीं मिलाना है, डायरेक्ट उसको खिला देना है। जब जो आप इसमें 1 केजी दलिया, गुड़ और 1 पाव जो चना है, जितनी मात्रा आप दे रहे हैं उतनी मात्रा कट करके, यानी काट करके जो आप राशन दे रहे हैं उस राशन में से काट सकते हैं। काटने के बाद इसको दें। फिर दोस्तों आता है बात, ये सब हम देने हैं, 7 से 8 दिन देना है, फिर दूध बढ़ना से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है 1 महीना पूरा हो जाता है। जैसे ही 1 महीना पूरा होता है दोस्तों, 1 महीना पूरा होने के बाद या 1 महीना के अंदर ही अंदर उसको कीड़ी की दवा अवश्य पिलाएं, यानी पेट साफ करने की दवा ज़रूर पिलाएं। अगर आप पेट साफ करने की दवा नहीं पिलाएंगे तो यही दिक्कत होता है कि बार बार जो है वो दूध घटाने लगेगी, फिर कम करने लगेगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो महीना होने से पहले कीड़ी की दवा पिला दें। कीड़ी की दवा वो भी पिलाना है दोस्तों, वही जैसे आपकी गाय भैंस छोटी बड़ी है उसके हिसाब से उसका डोज देना पड़ेगा। डोज कम है, डोज की मात्रा कम है तो काम नहीं करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं निकलता। जैसे उसकी शरीर है, जैसे लंबाई चढ़ा है, उसको बताना पड़ेगा आपको जहाँ पर दवा लेंगे। आप सरकारी पशु चिकित्सालय भी ले सकते हैं, वहाँ फ्री मिलता है। अगर आपके वहाँ सरकारी पशु चिकित्सालय है, वहाँ आप कीड़ी की दवा ले सकते हैं तो वहाँ को मुफ्त मिलेगा, फ्री में। जो लिक्विड में मिलता है, टैबलेट मिलता है, तो उसके हिसाब से लिक्विड वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो उसको ले करके अपने गाय भैंस को पिलाना है, जैसे छोटी बड़ी है। तो इसमें ये देखा जाता है दोस्तों कि अगर डोज कम है तो काम नहीं करता, और डोज ज़्यादा है तो नुकसान करता है। तो ज़्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, हिसाब से ही देना है। अब दोस्तों बात आती है कि मान लो 1 महीना बाद हमने 1 महीने से पहले कीड़ी की दवा पिला दिया, फिर उसके बाद फिर 1 महीने से लेकर अगले 3 महीने तक का वो भी हमें ध्यान रखना है। जैसे फिर 3 महीना पूरा होता है तो फिर हमें वही कीड़ी की दवा पिलाना है। कीड़ी की दवा पिलाने का जो सही तरीका माना गया है वो यही होता है दोस्तों कि सबसे पहले अपने पशु को, जैसे कल हमें कीड़ी की दवा पिलाना है, कब? सुबह में, तो आज रात में उसे लगभग 200 ग्राम गुड़ खिला दीजिए। गुड़ खिलाने का मतलब यानी फायदा यही होगा कि जो उनके पेट में कीड़ी होंगी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगी। जब आप कीड़ी की दवा पिलाएंगे तो डायरेक्ट उनके कीड़ी की असर पड़ेगा, जो भी कीड़ी हैं सब साफ हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यही जो हम जेर की बात करते हैं दोस्तों, अगर जेर रुक जाता है तो हमने देखा है कई भी पशुपालक सवाल रहता है, देखने को मिल रहा है कि जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, डिस्चार्ज करने लगती हैं ज़्यादा मात्रा में, फटाफटा दूध जैसा, दही जैसा या मट्ठे जैसा डिस्चार्ज आता है, ज़्यादा मात्रा में रोज़ डिस्चार्ज करना, तो इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो भी आपकी गाय भैंस का दूध कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो उनका जेर है, जेर का गिरना बहुत ज़रूरी है। अगर जेर ही सही तरह से गिर गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। वो अपने समय पर 3-4 महीना बच्चा किए हो जाएगा, फिर वो हीट में आएंगी, फिर आप सीमन कराएंगे, गर्भ धारण कर लेंगी। अगर उसे बच्चेदानी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों, वीडियो वॉच
करने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।